अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जब्बार चौधरी और आप देख रहे हैं मेरे डिजिटल चैनल मुनासिब समझे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अच्छा जी, 5 अगस्त को पीटीआई यहाँ पर जो है वो क्या कहते हैं एहतजाज करने की जो है वो तैयारी कर रही है और कहा जा रहा है जी कि 5 अगस्त को नुक्ताए अरूज जो है वो होगा इस तहरीक का। तो मैं जरा आज के इस वीडियो में एनालिसिस करूंगा कि जो नुक्ताए अरूज होगा या नुक्ताए जवाल होगा। लेकिन 5 अगस्त को एहतजाज तो मैं भी करूंगा, 5 अगस्त को एहतजाज जो है वो पूरा मुल्क करेगा, लेकिन मैं जो एहतजाज है वो करूंगा मकबूजा कश्मीर को री एनेक्स करने का जो 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 चाल चली हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 अगस्त 2019 को। मैं उसके खिलाफ एहतजाज करूंगा जो उन्होंने मकबूजा कश्मीर में जो 370 हटाया। मैं उस पर एहतजाज करूंगा जो हिंदुस्तान ने डेमोग्राफिक चेंज करने की नई साजिश जो है ना चाहिए। मैं उस पर एहतजाज करूंगा जिससे पिछले 6 साल से नरेंद्र मोदी ने मकबूजा कश्मीर को जेल बनाया हुआ है। मैं उस चीज पे एहतजाज करूंगा जो उसने वहां का इंटरनेट बंद किया हुआ है। मैं उस चीज पे एहतजाज करूंगा जो जब अपना मकबूजा कश्मीर में अपनी आजादी की जंग लड़ते हुए जो हुर्रियत पसंद है उनको चुन चुन के कत्ल करने पे एहतजाज करूंगा। पूरे मुल्क ये वही एहतजाज है बाय द वे जिसमें वो जब अपना इमरान खान साहब के दौर में जब वो अपना नरेंद्र मोदी ने कब्जा किया था दोबारा अपना मकबूजा कश्मीर पे, तो हमारे जो उस वक्त के महात्मा जो वजीर आजम थे जनाब इमरान खान साहब, इन्होंने कहा था कि आधा घंटा धूप में खड़े हो जाया करें तो ये एहतजाज हमारा हो जाएगा। तो ये वो मैं अमली तौर पर एहतजाज करूंगा क्योंकि मुझे तकलीफ है। मैं अपना फितनत हिंदुस्तान की जो बारीकियां चालें हैं उनको आपके सामने एक्सपोज करते हैं। तो पूरा पाकिस्तान जो है 5 अगस्त को एहतजाज करेगा, लेकिन ये कुछ लोग जो है इनका 5 अगस्त अपना ही है। ये हमेशा से जो है ना वो कह लेंगे पाकिस्तान की जो दूसरी सिमत में खड़े होते हैं तो ये खड़े रहें। तो अब ये क्या करेंगे, ये क्या करेंगे? आपको पता है 5 अगस्त के लिए अपना इमरान खान साहब के बेटे जो हैं वो अमेरिका गए थे। वो अमेरिका गए थे ताकि वहां से कुछ जो है ना वो कोई हकीकी आज़ादी की कोई भीख वहां से मिल जाए और जो अपने पापा को अमेरिकन प्रेशर के जरिए रिहा करा लें। लेकिन वहां से उनका जो दौरा है वो भी नाकाम साबित हुआ है। एक बात और मैं सामने रख दूं कि जब जो काम करते हैं जब उसमें नाकाम होते हैं तो इसके बाद ये इल्जाम जो है ना वो किसी और को नहीं देते, ये अपने अंदर ही सफों के अंदर जो है ना उन्हीं को इल्जाम देते हैं। जैसे जहां पर कोई एहतजाज ना हो रहा हो तो गंडापुर को इल्जाम देंगे कि गंडापुर बिक गया। इसी तरह ये जो अपना इनके इमरान खान साहब के जो साहबजादे हैं, बेटे हैं कासम और सुलेमान ईसा, इनका जो जहां पे जो दौरा नाकाम हुआ है उसमें जो है उसमें भी इल्जाम जो है ना ये अपने सफों में लोगों को दे रहे हैं। ये एक किरदार है, एक दोस्त है अपना ये साकिब विरक साहब जो इस्लामाबाद में होते थे तो एक रिपोर्टर होते थे। लेकिन उसके बाद फिर जब पीटीआई का दौर आया, जब इन्होंने पावर देखी, साथ जो बीट रिपोर्टर्स को जाना देखा वज़ीर आज़म हाउस में, तो फिर उनके दोस्त थे तो ये उस बहर में बह गए और पीटीआई की तरफ चले गए और उसके बाद फिर जैसे सियासी पनाह के लिए चले गए बाहर। अब मेरा ख्याल ये भी अमेरिका, मेरा ख्याल है ये भी अमेरिका में ही है। इन्होंने जनाब मुसलसल जो है ना ट्वीट्स का तांता बंधा हुआ। वैसे बाय द वे जो रोज रात को ना खलाई मजलिस ना ये जो 5 अगस्त तहरीक का नुक्ता अरूज के नाम से रात को खलाई मजलिस होती है, यानी कि जो ट्विटर स्पेस होती है, एक्स स्पेस, उसमें ये मुखे जो है ना वो क्या कहते हैं भाषणबाज होते हैं। उसमें जो रोज रात को भाषण देते हैं और लहू गर्म करते हैं, अपना है जर्नलिस्ट है लेकिन लहू गर्म करते हैं ये 5 तारीख की नुक्ता अरूज का। तो मैं उस पर भी बात करूंगा, लेकिन इन्होंने एक सीरीज ऑफ ट्वीट शुरू की हुई है जिसमें जनाब ने कहा जी के जो कासम और सुलेमान का दौरा है उसको नाकाम बनाया है अपने ही इनके ओवरसीज में, यानी कि वो लोग जिन्होंने अपना पैसा खर्च करके, जिन्होंने लॉबिंग करके इन सेनेटर्स से टाइम लिया, कहा जनाब आप अपने इमरान खान साहब के बेटे को मिलाना है, ये सारा इल्जाम उन्हीं अपने ओवरसीज पाकिस्तानियों पे जो है ओवरसीज यूथियों पे इन्होंने लगा दिया। तो ये धक्के लफ्ज़ों में कह रहे हैं जी कि अच्छा क्योंकि ज़ाहिर है वहां पर अब ना उनकी व्हाइट हाउस में किसी से मुलाकात हुई, ना कोई अपना कैपिटल हिल में किसी ने बुलाया, ना किसी ने पास तक फटकने नहीं दिया व्हाइट हाउस के, ना किसी ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन से किसी बंदे की, जहां तक क्लर्क की भी मुलाकात इनकी नहीं हो सकी। तो उसमें कहते हैं कि सारा कुछ तय था, फलां बंदे ने जनाब ये कर दिया, फलां बंदे ने क्या कर दिया। भाई मुलाकातें जब तय होती हैं, शेड्यूल बनते हैं तो फिर होती हैं। मुलाकातें जब तय होती हैं साकिब विरक साहब, शेड्यूल बनते हैं तो फिर होती हैं। भाई मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था, उससे पिछली में भी कहा था कि ये दौरा इनका नाकाम रहेगा। नाकाम हुआ क्योंकि किसी को भी, किसी अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन को कोई दिलचस्पी नहीं है इमरान खान साहब से, और ना ही जो है यहाँ की जो हुकूमत है वो कोई, ना कि यहाँ की हुकूमत है, एस्टेब्लिशमेंट है, वो किसी का भी प्रेशर लेने के मूड में है इमरान खान के हवाले से, चाहे वो अमेरिका हो चाहे कोई भी हो। और फिर सेंटकाम का जनरल तो यहाँ पे आके पाकिस्तान उनको जो है वो मान सम्मान कर रहा है। किस अमेरिकन की बात कर रहे हैं? सारा कुछ जो है टाइम फिश हो गया। ये सारा कुछ जो पहाड़ पे चढ़ाया था पीटीआई वालों को, यही जो यूट्यूबर्स हैं साकिब विरक जैसे, ये गिलजई जैसे, ये इमरान रियाज जैसे, मोहित पीरज़ादा जैसे, कि ट्रंप आएगा तो इमरान खान जनाब जाके दरवाजा खोलेगा सारा।
अडयाला जेल, ट्रंप आएगा, अडयाला जेल जाएगा और दरवाजा खोल के इमरान खान को रिहा कर देगा। ये नवंबर से लेके तो उनके ओथ लेने तक 15 जनवरी तक ये सारा यही पतंगबाजी होती रही। और ये इसी चैनल पे वीडियो मौजूद है, मैं पूरी तरह आपको बताता रहा कि सब ढोंग है, ये सब पतंगबाज हैं, ये सब फेकी हैं, ये सब फेकी है। मैंने पूरी तफसील से वीडियो करके रखी हुई है, आप इसको पढ़ें कि डोनाल्ड ट्रंप के आने पे किस किस ने कितनी पतंगबाजी की, कितने व्यूज समेटे, कितना पैसा खर्च किया समेटा, और उसके बाद जनाब ये इन लोगों को छोड़ दिया कि जाओ भाई। तो पीटीआई के लोग वही हैं, इमरान खान साहब अडयाला जेल में ही हैं, उनके ऊपर जितना भी मामला था मुकदमात के वही हैं, ये सारा कुछ वहीं पर है। लेकिन ये अपने डॉलर खड़े करके मुख्तलिफ मुल्कों में जनाब जाके ठंडी सड़कों पर जाके बैठ के तो मौज कर रहे हैं। और ये जनाब इन लोगों को यहाँ पे जितने पीटीआई के जो कारकुन हैं, जो गरीब लोग हैं, जो हमारे जैसे जहाँ पे लोग हैं, वर्कर्स हैं, उनको जनाब इन्होंने इमोशनली जो है ना वो बर्बाद करना लिया हुआ है। तो ये लोग भी अब सबक सीखें और साकबिर जैसे लोगों से सबक सीखें। जनाब ये लोग सब फेंकी हैं, सब आपको झूठ बोलते हैं, सब आपको गलत अपना आशें दिलाते हैं पहले, उसके बाद जब नहीं होता तो फिर भाग जाते हैं, फिर पूछने वाला कोई नहीं, क्योंकि अपने कमरे में बैठे हैं, सेटअप लगाया हुआ, कैमरे के सामने बोला, ना सामने कोई सवाल है ना जवाब है, ना किसी का जवाब देना है, ना किसी को कोई जवाब तलबी कोई है, ना कोई हिसाब है, ना अपने झूठ पे, ना अपने फेक न्यूज पे कोई शर्मिंदा होना है। ये सिलसिला चल रहा है इनका। अब आएगा जनाब जी कि नुक्ता अरूज है या नुक्ता जवाल है। मेरे नजदीक ये ना नुक्ता अरूज है ना नुक्ता जवाल है, ये बस नुक्ता ही है, ये बस नुक्ता ही है जो लगा हुआ है। 5 अगस्त आएगा, 5 अगस्त में पूरी कौम जो है वो हिंदुस्तान के खिलाफ एहतजाज कर रही होगी, ये जो अपना पीटीआई वाले हैं ये इस हुकूमत के खिलाफ एहतजाज कर रही होगी। तो बस इतना ही फर्क है पूरी जदोजहद में, कि पूरी कौम की जदोजहद है ना वो कश्मीर के लिए है, इन लोगों की जदोजहद है ना वो इमरान खान के लिए है। तो करते रहे जदोजहद, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ना, कोई जनाब ना फितना, ना कोई रूज पे जाना है, ना कोई तहरीक चलनी है, ना मोमेंटम चलना है। मोमेंटम कहां से बनना है? इमरान खान साहब जेल से बैठ के रोज ट्वीट करते हैं मुझे मोमेंटम नजर नहीं आ रहा। आप क्या कर रहे हैं? अपने इख्तिलाफ बुलाएं, ये करें। आगे से सलमान अकबर कहते हैं कोई इख्तिलाफ नहीं है, मोमेंटम पकड़ा हुआ है, क्योंकि उनके मोमेंटम पकड़ा हुआ है, क्योंकि सलमान रजा साहब तो आखिर वक्त पे खुद गायब हो जाते हैं, कभी जिंदगी में किसी अहम मौके पे कभी आपको नजर नहीं आएंगे। तो सलमान अकबर रजा साहब गायब हो जाएंगे। और रही बाकी बात ये कि अपना क्या नाम है गंडापुर साहब की, गंडापुर साहब पहले सारा कुछ मसाइल वसूल करके लाते थे, लेकिन वो भी एक्सपोज हो गए हुए हैं। और अभी उनकी तरफ से भी इन्होंने जुनैद अकबर को ऊपर खड़ा कर बना दिया था, और वो भी पीछे हट गए हुए हैं उसके बाद से। अब वो भी जो है ना उस तरह पहली तरह की मशीनरी लेके इस्लामाबाद में चढ़ाई करने नहीं आएंगे। तो एहतजाज का क्या बनेगा ये हम आपके सामने है कि एहतजाज तो यूज कोई नहीं होगा, ना ये पहले कर सकेंगे, ना इनमें स्ट्रेंथ है, ना कर सकेंगे, ना ही मौका है, क्योंकि 5 अगस्त जो है वो फितनतुल हिंदुस्तान के खिलाफ एहतजाज करने का दिन है। तो ये वाला मामला होगा। दूसरी तरफ आप एहतजाज के लिए बंदे जिन्होंने लेके आने होते, टिकट होल्डर्स, ये सारा कुछ MP MNA, ये 9 मई में नाहिल हो रहे हैं। अब तीन लोगों का नोटिफिकेशन हो गया। एजाज चौधरी सेनेटर का वो सेनेटरशिप गई, अब वो सेनेट का इजलास दोबारा होगा, वो एक सेनेट की एक मजीद सीट जो है वो PMLN के जिम्मे आ जाएगी, क्योंकि पंजाब असेंबली से वो सेनेटर थे, पंजाब में वो उनकी अक्सरियत है, वो जीत जाएंगे। ये डी सीट हो गए। उसके बाद जो बशर साहब हैं वो डी सीट हो गए, तो वहां पर भी बाई इलेक्शन होगा तो वो भी नून लीग जीतेगी। उसके बाद जो अहमद चट्टा है वो अपने डी सीट हुए हैं, वो इलेक्शन होगा तो वो भी ज़ाहिर है इधर सीट चली जाएगी। तो ये इनको तो लॉस ही लॉस है। उसके बाद बाकी जो फैसलों की डेडलाइंस हैं वो करीब आना शुरू हो गई हैं। तो वो लोग जितने भी, अब हमारी जो इतला कैलकुलेशन मैंने की है बैठ के, कम से कम कुछ 40 से 45 लोग इनके ऐसे हैं जो कि इस वक्त जो है ना वो मेंबरान कौमी असम्बली हैं, सेनेट हैं या सूबाई असम्बलियों में, जिनके ऊपर केसेस चल रहे हैं। उनके अगर फैसले आते हैं और वैसे ही आते हैं जैसे कि सजाएं होती हैं, तो ये 40 से 45 सीटें जो है ये नाहिल हो जाएंगी, ये खाली होंगी। और फिर इसी तरह इलेक्शन कमीशन जो है ना वो मरला बैदा जमशेद दस्ती नाहिल हुआ है, वहां पे जो है ना वो इलेक्शन अनाउंस होगा सितंबर में। इसी तरह ये वाले अपना जो अहमद चट्टा और अहमद बशर के हल्कों में इलेक्शन अनाउंस हो जाएंगे, सेनेट में हो जाएगा। तो इस तरह फौरी तौर पर साथ साथ जो है ना इलेक्शन भी चलते चले जाएंगे, और PTI की जो तादाद है, स्ट्रेंथ है असम्बलियों में, वो भी कम होती चली जाएगी। तो ये फैसला अब इन लोगों ने करना है कि इन्होंने मार धाड़ की सियासत करनी है, इन्होंने इस तरह ही रहना है, या फिर इन्होंने जो है ना ये कम से कम को बिहेव करना है। क्योंकि रियासत इस वक्त पाकिस्तान की, मैं पहले कह चुका हूं कि 10 मई के बाद पाकिस्तान बदला हुआ पाकिस्तान है। यहाँ पर जो है ना वो तरक्की की तरफ जाने वाला पाकिस्तान है, और जो बंदा भी तरक्की में हिस्सा डालेगा वो सारा आंखों पर है, और जो तखरीब करेगा, जो तरक्की को पीछे धकेलेगा, वो उसके लिए जो है ना वो यहाँ पे क्या कहते हैं चित्रौल और डंडा ही है। तो फिर ये कुछ होना है। तो PTI वाले देख लें कि इन्होंने नुक्ता अरूज पे जाके जो है ना वो जवाल पे जाना है, या फिर इन्होंने बिहेव करना है, और इमरान खान साहब का जो मामला है उसको इन्होंने अपना अदालतों पे छोड़ना है, और ताकि उनको जो है वो एक रीजनेबल रिलीफ भी मिलता रहे और मामला आगे भी बढ़ता चला जाए। क्योंकि ये बात है कि इनके पल्ले जो है ना वो अब एहतजाज वाला मामला भी नहीं रहा।
गो के अपना अलीमा खान ने ऐलान कर दिया था जी के करण अर्जुन जो है ना वो चल पड़े हैं, वो आएंगे 5 अगस्त को लीड करेंगे। तो करण अर्जुन वापस अमेरिका से जो है ना वो बरतानिया चले गए, पाकिस्तान आने का उनका फिलहाल प्रोग्राम कोई नहीं है। कासिम सुलेमान का उनका वो वाला दौरा भी नाकाम हो गया क्योंकि अमेरिका का प्रेशर भी यहाँ पर नहीं चलेगा। तो ये अब देख लें, जो भी करने इनके लिए जो हालात जो है ना बहुत अच्छे नहीं। तो 5 अगस्त में एक वाजबी सा टोकन एहतजाज होगा, इधर उधर जाके वीडियो क्या तक हर बंदा अपना 4 बंदे कटेगा, झंडे लगाएगा, भागेगा, दौड़ेगा, मोटरसाइकिल वीडियो बनाएगा और उनको पोस्ट करेगा। और पीटीआई की जो एक्स का ऑफिशियल हैंडल है वहां से रेगुलेशन होती रहेगी, एहतजाज इस तरह हो जाएगा। तो यही एहतजाज होना है 5 अगस्त को भी। 5 अगस्त गुजरेगा और 6 अगस्त भी आएगा और यही पीटीआई होनी है, यही अदालतें होनी है, यही मुकदमात 9 मई के होने हैं और यही जनाब इनकी जो है वो क्या कहते हैं सियासत होनी है। तो हम नजर रखे हुए हैं, आइंदा भी कोई डेवलपमेंट होती है तो अब हम इस पर आपको आगाह करते रहेंगे। लेकिन फिर एक मेरी दरखास्त है पीटीआई के खास दोस्तों से, पीटीआई के वर्कर से कि प्लीज इन फेकियों से जान छुड़ाएं ताकि आपकी जान